हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर। जनरल फिजिक्स में अपने टेम्परेचर टॉपिक चल रहा है। इसमें अपने पहले इसको डेरिवेट कर लिया था और मैंने आपको बताया था भी इसे आपको डायरेक्ट भी याद रखना है भी जितने भी ताप के पैमाने हैं इन ताप के पैमानों में संबंध क्या हैं, जैसे सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर में क्या संबंध है, ये इनके अंदर संबंध है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि बार बार अपने को डेरिवेट नहीं करना, डेरिवेट करने में टाइम लगता है। आज अपने पढ़ेंगे इस पर बेस्ड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारे अपने सोल्व करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो देखो दोस्तों, ये रिलेशन तो अपने बना लिया था। जैसे एक जनरल सा रिलेशन और होता है भी सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है। तो देखो दोस्तों, जब कोई भी आपका पैमाना, कोई भी दो पैमाने जब यूज होंगे तो आप उन दोनों फॉर्मूलाज को उठा लेना। जैसे सेल्सियस और केल्विन में संबंध पूछ रहा है तो सेल्सियस का फैक्टर ये रहा और केल्विन का ये रहा, इन दोनों को उठा लो आप। सेल्सियस C/5 और केल्विन क्या है K-273/5। 5 से 5 कैंसिल, तो सेल्सियस बराबर क्या आया K-273। यानी अगर आपको केल्विन को किस में चेंज करना है, सेल्सियस में, तो जो आपका केल्विन का मान है उसमें से क्या माइनस कर दो, 273, वो किस में चेंज हो जाएगा, सेल्सियस में। हाँ, अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो माइनस का 273 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी अगर आपको केल्विन दिया हुआ है तो आप उसमें से -273 करो, सेल्सियस का मान आ जाएगा। अगर सेल्सियस दिया हुआ है तो उसमें क्या जोड़ दो, 273 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, केल्विन। देखो दोस्तों, वैसे 273 लेते हैं पर एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है ये कितनी होती है, 273.15 होती है। अगर आपको ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं, पॉइंट्स में रिजल्ट का ऑप्शन दे रखा है 0.15, 0.85, 0.95, तो आप दोनों तरीके से आंसर निकाल के देखना एग्जाम में। 273 भी यूज करना, 273.15 भी यूज करना। अगर 273.15 वाला दे रखा है तो आपका आंसर वो ही माना जाएगा, ये आंसर नहीं माना जाएगा। ये 273 यूज करने पर कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा अगर पॉइंट में मान नहीं दिया हुआ है तो। हाँ, अगर पॉइंट में मान दे रखा है तो आप एक बार पॉइंट वाला यूज करके जरूर देखना। दोनों, अगर ऐसा होता नहीं है भी दोनों ऑप्शन साथ में दे, पर फिर भी आपको चेक करके एग्जाम में देखना ही चाहिए। देखो दोस्तों, ये तो हुआ सेल्सियस और केल्विन में संबंध। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चंस की जो अपने को सोल्व करने हैं। तो देखो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, क्या 1 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप परिवर्तन से अधिक होता है। देखो, इस पे कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। मैंने ये कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए आपको इस तरह से क्वेश्चन बना दिया। क्या 1 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप परिवर्तन से अधिक होता है। तो देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, किस पैमाने की बात हो रही है, पहले सेल्सियस की, फिर किसकी बात हो रही है, फ़ारेनहाइट की। तो आप सेल्सियस पैमाने को ले लो। आपको पता है सेल्सियस में हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कितना अंतर हुआ, 100 भाग। इधर दूसरा पैमाना कौन सा है, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना अंतर है, 180 भाग का अंतर है। यानी जब भी इस तरह की क्वेश्चन दे तो आपको पहले दोनों पैमानों को इस तरह से लिख लेना है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो आपको एक चीज क्लियर हो रही है भी, अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस चेंज करता हूं तो वो किसके बराबर है, 100 डिग्री सेल्सियस इधर किसके बराबर है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज के बराबर है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने जब आपको ये रिलेशन बनवाया था तो मैंने बताया था कि जितने भी पैमाने हैं, कोई भी पैमाना यूज कर लो, वो जो फॉर्मूला लिखा था उसके बराबर में कांस्टेंट था। मतलब इस पैमाने से जो मान आएगा और इस पैमाने से जो मान आएगा वो क्या होंगे, बराबर होंगे। कांस्टेंट का मतलब ये था। तो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है, देखो इनके बीच में 0 से 100 के बीच में। यहाँ कितना हो रहा है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज हो रहा है। तो इन दोनों का मान क्या आएगा, जितना भी परिवर्तन होगा दोनों में वो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो देखो 100 डिग्री 180 डिग्री के बराबर है तो 1 डिग्री कितने के बराबर आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कितने के बराबर आएगा, 100 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 180/100 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज, ये कितना आ जाएगा। देखो दोस्तों, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कितने के बराबर आएगा,
1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज के बराबर आ जाएगा। अब देखो यहां से उस क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्या 1 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप परिवर्तन से अधिक है? तो देखो साफ क्लियर है भी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज में 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज होते हैं। इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस चेंज क्या है, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज से क्या है, बड़ा है। सॉरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बड़ा है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं है, 1.8 है। अगर इसको 1 चेंज करोगे तो इधर 1 चेंज नहीं होगा, 1.8 चेंज हो जाएगा, यानी 1 डिग्री सेल्सियस इससे बड़ा है। हाँ, क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप परिवर्तन से अधिक होता है। ये फैक्ट है, मैंने आपको थ्योरी में न करवाने की बजाय यहाँ क्वेश्चन में करवा दिया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या पूछा, क्या 1 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन 1 डिग्री केल्विन ताप परिवर्तन के बराबर होता है? तो वही बात दोस्तों, पहले सेल्सियस पैमाना है तो 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 भाग है अंतर, इस बार केल्विन है इधर 273.15 केल्विन, 373.15 केल्विन, ये आपको मैंने पहले करवा दिए हैं। केल्विन पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना है 273.15, क्वथनांक बिंदु कितना है 373.15, तो यहाँ कितना अंतर हुआ 100 भाग। तो अब देखो साफ ही क्लियर हो गया भी 100 डिग्री सेल्सियस चेंज, यहाँ 100 डिग्री चेंज हो रहा है इनके बीच में, कितने के बराबर है, यहाँ भी कितना अंतर है देखो 100 डिग्री यानी 100 भाग, 100 केल्विन चेंज के क्या हैं, बराबर हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज जो है वो कितने के बराबर आएगा, 1 केल्विन चेंज के बराबर आ जाएगा यहाँ से। तो देखो दोस्तों ये भी अपने क्या कह सकते हैं भी 1 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन 1 केल्विन आएगा, 1 केल्विन ताप परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। हाँ, ये भी बराबर होता है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बस छोटा सा कंसेप्ट है, जो 2 पैमाने हैं उन दोनों को इस तरह से लिख लो और लिखने के बाद में उनको इस तरह से सोल्व करो आप। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। देखो दोस्तों अब बात कर रहे हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि किसी वस्तु के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तित कर दिया जाए, यानी ताप में परिवर्तन कितना कर रहा है भाई साहब, 60 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री, यानी कितना परिवर्तन हुआ, 60 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन हुआ है। ताप में कितना परिवर्तन हुआ है, 40 डिग्री, यानी इसने क्या किया 20 से 60 किया है ना, तो परिवर्तन कितना हुआ, 20 से 60 कर दिया, तो चेंज कितना किया उसने 40 का, 60 माइनस 20 करके निकाल लेंगे। आगे क्या कहता है, ये कह रहा है केल्विन और फ़ारेनहाइट पैमाने पर ये परिवर्तन कितना होगा। 20 सेल्सियस में तो ये परिवर्तन कितना आया, 20 से 60 करने पर 40 आया। ये कह रहा है फ़ारेनहाइट और केल्विन में कितना होगा, तो वही कहानी, सेम मेथड, आप तीनों पैमाने ले लो। पहले सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, कितना चेंज 100 भाग, फिर केल्विन 273.15, 373.15, 100 भाग। देखो दोस्तों ये तो पता होगा आपको, मैंने बता दिया है पहली वीडियो में इससे पहले। यहाँ हिमांक बिंदु, ये क्वथनांक बिंदु, हर पैमाने पर एक हिमांक बिंदु होता है नीचे और एक क्वथनांक बिंदु। केल्विन पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना होता है 273.15 केल्विन, क्वथनांक कितना होता है 373.15 केल्विन, और अंतर कितना हुआ दोनों के बीच में 100 भाग। अब तीसरा कौन सा है, फ़ारेनहाइट है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, अंतर कितना हुआ 180 भाग। अब अपने सोल्व करते हैं। पहले क्या दिया हुआ सेल्सियस, तो सेल्सियस को अपने पहले केल्विन से करेंगे, फिर सेल्सियस को किससे करेंगे, फ़ारेनहाइट से। तो देखो इधर 100 डिग्री सेल्सियस चेंज, पहले केल्विन को निकाल लेते हैं चलो। 100 डिग्री सेल्सियस चेंज कितने के बराबर है, 100 केल्विन चेंज के बराबर है। दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो इन दोनों में कितना अंतर है 100, ये रहा 100 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों में कितना अंतर है 100 केल्विन चेंज, ये केल्विन पे मानना है। तो देखो वही बात, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कितने के बराबर होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 केल्विन चेंज के बराबर होगा। ये अपना कंसेप्ट आ गया, ये अपने पहले भी कर चुके हैं। अब भाई साहब का कितना है, इसने 40 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन किया है। 1 डिग्री सेल्सियस चेंज 1 केल्विन चेंज के बराबर होता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस
चेंज कितने के बराबर होगा भाई? 1 डिग्री सेल्सियस चेंज 1 केल्विन के बराबर है, तो 40 चेंज करने पर कितना होगा? 40 केल्विन चेंज होगा। तो आपको आंसर मिल गया होगा भी। अगर सेल्सियस पैमाने पर 40 डिग्री, कैसे पता चला अपने को? उसने अपने को ये बताया 20 से 60 किया, यानी परिवर्तन कितना किया उसने? 20 से 60 किया, तो परिवर्तन कितना हुआ? 60 माइनस 20 यानी 40, यानी सेल्सियस पैमाने पर 40 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन है, तो केल्विन पर वो कितना होगा? 40 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। अपने सेकंड क्वेश्चन में देख लिया था, 1 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन 1 केल्विन के ताप परिवर्तन के बराबर होता है, यानी आप जितना सेल्सियस में चेंज होगा उतना ही किस पैमाने पर चेंज होगा? केल्विन में। तो यहाँ 40 डिग्री चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी कितना होगा? 40 केल्विन ही चेंज होगा। ये तो हुआ सेल्सियस और केल्विन की बात। अब बात करते हैं अपने सेल्सियस और फारेनहाइट की बात। तो वही बात, इस बार सेल्सियस और फारेनहाइट को उठा लेते हैं। 100 डिग्री, 100 का चेंज है, 100 डिग्री सेल्सियस चेंज कितने के बराबर होगा? यहाँ पे 180 है, 180 डिग्री फारेनहाइट चेंज के बराबर होगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कितने के बराबर होगा? 100 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1.8 डिग्री फारेनहाइट चेंज के बराबर होगा। देखो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने पर 1.8 चेंज हुआ है फारेनहाइट में, तो 40 करने पर कितना होगा? 40 डिग्री सेल्सियस चेंज करने पर कितना होगा? इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भी। 1 से इतना हो रहा है, तो 40 से कितना होगा? मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, कितना आएगा ये? लगभग 72 डिग्री फारेनहाइट, 72 डिग्री फारेनहाइट चेंज आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप आपको दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। 20 से 60 किया है, यानी सेल्सियस में कितना किया है? 40 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन। अब अपने दोनों पे निकालने हैं, तो दोनों को इस तरह से तुलनात्मक लेके और अपने सोल्व कर सकते हैं। फिर देखो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, ये आपको खुद सोल्व करना है। ये कह रहा है यदि किसी वस्तु के ताप को 20 केल्विन से 90 केल्विन कर दिया जाए, तो पहले तो ताप परिवर्तन है कितना केल्विन पर? 90 माइनस 20 कितना हुआ? 70 केल्विन। यानी केल्विन पैमाने पर उसने दे रखा है, और आपसे पूछ क्या रहा है? र्यूमर पैमाने पर ये कितना होगा? यानी इस बार आपको केल्विन और कौन सा पैमाना लेना है? र्यूमर लेना है। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं सोल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप, मुझे उम्मीद है भी आप सोल्व कर लोगे। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। उसके बाद में देखो 5वां क्वेश्चन सेम इसी मेथड पर है, तीसरे पे है जो, वही 4th मेथड है, तो आप इसको इससे सोल्व कर सकते हो इसी मेथड पे। वह ताप क्या होगा जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने बराबर हों? तो देखो दोस्तों, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, हर बुक के अंदर छपा हुआ मिल जाता है, जनरल साइंस में भी मिलता है आपको। तो पहली बात तो ये है, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो उन दोनों को उठा लो भी। वह ताप क्या होगा जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने बराबर हों? तो सेल्सियस और फारेनहाइट की बात की है, सेल्सियस और फारेनहाइट। तो सेल्सियस C/5, फारेनहाइट F-32/9, यानी जिनकी दोनों पैमानों की बात कर रही हो उन दोनों को उठा लो। C/5 F-32 आ गया। क्या कह रहा है भी? दोनों क्या हो? बराबर हो। कह रहा है भी वो ताप बताओ जिस पर ये दोनों पैमाने बराबर हों। तो दोनों के बराबर होने की बात कर रहे हैं भी, दोनों बराबर हों वो ताप बताना है। तो अपने को पता नहीं है भी वो कौन सा ताप है, तो अपने इन दोनों को बराबर ले लेते हैं और मान लेते हैं भी वो ताप कौन सा है? x है। तो अब देखो फिर अपने सोल्व कर सकते हैं, जहाँ भी ये है वहाँ x रख देते हैं। तो c की जगह x रखा, f की जगह भी क्या रखा? x रखा। अब इसको अपने सोल्व कर लेते हैं। 9x, 5 को x से किया 5x, 32 को 5 से किया 160, और ये इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस 160 पड़ा ही है, ये कितना आया? 4x, ये माइनस 160 पड़ा ही है। x बराबर कितना होगा? माइनस 160 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 पे कट गया, तो कितना बचा? माइनस 40। यानी वो कौन सा ताप है? माइनस 40 डिग्री। यानी ये बेसिक क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना कि माइनस 40 डिग्री ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाना क्या होता है? बराबर होता है। तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया? वह ताप क्या होगा जिस पर
फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाना बराबर हो, तो इस बार दोस्तों आपको क्या लेना है, फ़ारेनहाइट और र्यूमर की बात कर रहा है वो, कि वो ताप बताओ जिस पर फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाना बराबर हो। तो इस बार फ़ारेनहाइट और किसको लेना है, र्यूमर को। F-32 डिवाइड बाई 9 R/4 भी वो ताप बताओ जिस पर ये दोनों बराबर हो, यानी F और R क्या हो, बराबर हो। वो ताप अपने को भी पता है नहीं, अपने क्या मान लेते हैं, x। अब यहाँ जहाँ भी ये दोनों है वहाँ x रख दो, X-32 डिवाइड बाई 9 x/4। अब आप इसे सोल्व करके इसको आगे आंसर निकाल सकते हो, वो आप आई होप कर लोगे। फिर है वह ताप जिस पर C और R मतलब सेल्सियस और र्यूमर पैमाने बराबर हो। बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है। इसको डायरेक्ट देख सकते हैं हमने, देखो सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर से 80 डिग्री र्यूमर। आपको साफ दिख रहा है भी 0 डिग्री सेल्सियस से ये स्टार्ट होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री र्यूमर से, यानी 0 डिग्री पर ये दोनों पैमाने क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या मैं कह सकता हूँ हिमांक बिंदु पर, किस बिंदु पर, हिमांक बिंदु पर ये दोनों पैमाने क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साफ दिखाई दे रहा है, देखो वह ताप जिस पर सेल्सियस और र्यूमर पैमाने बराबर हो। तो इसको इस तरह से सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है भी सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, र्यूमर में अब ये पहले ही दिख रहा है भी इन दोनों रीडिंग पर इन दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा, क्योंकि ये हिमांक बिंदु को बता रहा है, दोनों के मान बराबर है। यानी सेल्सियस और र्यूमर किस ताप पर बराबर होते हैं, किस मान पर, 0 डिग्री पर ये दोनों पैमाने बराबर होते हैं। ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको, 0 डिग्री पर। अब आ रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप। देखो ये दोस्तों मैंने पहले कहीं भी आपको बताया नहीं है, मैंने क्वेश्चन में करवाने के लिए ही आपको पहले नहीं बताया। तो देखते हैं इसके अंदर अब आगे तीनों चीज़ें मैं यहाँ सोल्व कर दूंगा। भी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना दिया है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है। यानी एक चीज़ क्लियर होगी, फ़ारेनहाइट में स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो पहले अपने इसको किस में चेंज करते हैं, सेल्सियस और केल्विन में चेंज करना है, तो पहले अपने इसको सेल्सियस में चेंज कर लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में दिया है, सेल्सियस में चेंज करना है, तो इन दोनों को उठा लो। तो C/5 F-32 डिवाइड बाई 9। फ़ारेनहाइट में मान कितना दिया गया है आपको, 98.6, तो F की जगह ये मान रख दो, 98.6 माइनस 32 डिवाइड बाई 9 कितना आएगा, देखो C/5 ये कितना आया, 98.6 में से 32 को माइनस करो, 0.6 तो है ही 6 और 66.6 आ जाएगा, डिवाइड बाई 9। माइनस तो आप कर ही लोगे, देखो दोस्तों सेल्सियस 5 इधर आके कहाँ आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये लगभग 36.9 डिग्री सेल्सियस, जिसको अपने कितना ले सकते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। तो देखो दोस्तों फ़ारेनहाइट में मनुष्य के शरीर का, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में चेंज करने पर ये कितना आता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन में चेंज करना तो बिल्कुल आसान है, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था भी, अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो उसमें कितना जोड़ दो, 273 जोड़ दो। तो देखो सेल्सियस में कितना, 37 डिग्री, 273 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 310 केल्विन आ जाएगा। यानी दोस्तों स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। तो आई होप दोस्तों ये भी क्लियर हो गया होगा, और ये तीनों आपको रीडिंग वैल्यू भी ध्यान रखनी है। अब देखो दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट ताप सेल्सियस ताप का 3 गुना होता है। क्वेश्चन 9 की बात हो रही है, ये कह रहे हैं किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट ताप सेल्सियस ताप का, फ़ारेनहाइट ताप सेल्सियस ताप का 3 गुना, मतलब आप इस तरह से लिख सकते हो फ़ारेनहाइट ताप सेल्सियस ताप का 3। ये क्वेश्चन में गिवन है अपने को, क्या गिवन है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट ताप सेल्सियस का 3 गुना होता है। तो अपने को ये गिवन है भी F किसके बराबर है, C का 3 गुना। तो इन दोनों का रिलेशन उठा लो, C/5 F-32 डिवाइड बाई 9, इन दोनों का रिलेशन उठाया। अपने को दिया हुआ है भी F किसके बराबर है, 3C के, तो जहाँ भी F है वहाँ क्या रख दो, 3C रख दो, बाकी वही सिस्टम। अब करो सोल्व, 9 को C से किया, 9 से इधर इसको किया, 15C आ गया, इसको किया 160 आया, ये उधर जाके इसका हो गया, इसको उधर ले जाओ, माइनस का प्लस
ये 15C पढ़ा ही है, वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ से कितना आया ये 6C बराबर में 160, C बराबर कितना आया 160 बटा में 6, कितना आया देखो लगभग दोस्तों, इसको सोल्व करो अभी। 2 पे गया पहले, 4 6 पे गया, लगभग 26.6, यानी 26.6 डिग्री पर जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस का क्या होगा 3 गुना होगा। बिल्कुल जनरल सा, देखो यही फॉर्मूले यूज होंगे। जिन दो ताप पैमानों की बात हो उनका सूत्र यहाँ से उठा लो, दोनों बराबर रख लो, फिर बराबर पूछ रहे हैं तो बराबर रख के x मान के कर लो। और इस तरह से कंडीशन दे दे भी फ़ारेनहाइट सेल्सियस का 3 गुना है तो f का मान 3C रख देना, फ़ारेनहाइट सेल्सियस का दुगना है तो 2C रख देना, फ़ारेनहाइट सेल्सियस का आधा है तो C/2 रख देना f की जगह। मतलब कुछ भी पूछ सकता है, तो ये एक तरीका है, इससे भी आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जल का त्रिक बिंदु 0.01 डिग्री सेल्सियस है तो एक केल्विन में क्या होगा। इसने क्या बोला है, जल का त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु क्या है ये अगले वीडियो में समझ में आएगा आपको। 0.01 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, बेसिक सा क्वेश्चन है। जल, ये याद रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जल का त्रिक बिंदु कितना होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कितना होगा दोस्तों, ये वही बात, केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, 273 जोड़ देंगे, 273.15 जोड़ देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है, बिल्कुल नगण्य मान है। तो 0.01 प्लस 273.15 लगभग कितना आ जाएगा 273.16 केल्विन। ध्यान रखना दोस्तों, भी सेल्सियस में जल का त्रिक बिंदु पूछे तो कितना है 0.01 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में पूछे तो कितना है 273.16 केल्विन। अगर दोस्तों फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ध्यान रखना, इस पे एक स्पेशल टॉपिक बनेगा अपना। जल का त्रिक बिंदु कितना होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, फिर केल्विन में कितना होता है, सेल्सियस में पूछे तो 0.01 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना है 273.16 केल्विन। फ़ारेनहाइट में आप चेंज कर सकते हो इन दोनों को यूज़ कर या किसी को भी इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। फ़ारेनहाइट में कितना होता है 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन में देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये दो वस्तुओं A व B के मध्य, दो वस्तुएं हैं A और B, कह रहा है भी इनके मध्य तापांतर फ़ारेनहाइट पैमाने पर 36 डिग्री है। ताप में परिवर्तन कितना है 36 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसने ताप में परिवर्तन दिया है। कह रहा है भी निम्न ताप, लो टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, तो उच्च ताप क्या होगा। अब देखो दोस्तों अनमैच सा दे दिया, इधर फ़ारेनहाइट में दिया इधर सेल्सियस में, तो अगर सेल्सियस में उच्च ताप बताना है तो पहले अपने को ताप में परिवर्तन किस में चाहिए, सेल्सियस में चाहिए, तभी अपने मान बता पाएंगे उच्च ताप क्या होगा। तो पहले अपने इस ताप में परिवर्तन 36 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। वही कहानी सेम, सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, कितना चेंज 100 भाग। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना चेंज 180 भाग। अब देखो 100 डिग्री सेल्सियस चेंज कितने के बराबर है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज के बराबर है। तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कितने के बराबर होगा, वही बात 0 से 0 कैंसिल, इधर पॉइंट लग जाएगा, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज के बराबर होगा। वही 100 इधर डिवाइड में आ जाएगा ना, 0 से 0 कट जाएगी और एक नीचे 0 है तो पॉइंट लग जाएगा। यानी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कितने के बराबर है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज के। फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज कितने के बराबर होगा, 1 बटा में 1 पॉइंट, ये 1.8 बटा में चला जाएगा डिग्री सेल्सियस चेंज। समझ में आई दोस्तों, देखो भी यहाँ तक तो क्लियर है ही। 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कितने के बराबर है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज के। तो अपने को फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो अपने 36 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होगा वो निकालते हैं। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज कितने के बराबर होगा 1.8 उधर डिवाइड में चला जाएगा। देखो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज इतने सेल्सियस चेंज के बराबर है, तो 36 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज कितने के बराबर होगा
भी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज इतना है, तो 36 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज कितना होगा, 36 से गुना कर लो, मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना आ जाएगा, देखो इसको करो, ये 2 पे जाएगा, नीचे 0 पॉइंट है तो ऊपर 0 आ जाएगा, यानी 20 डिग्री सेल्सियस चेंज के बराबर हो जाएगा 36 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी 36 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज सेल्सियस में कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस चेंज। अब देखो निम्न ताप 30 डिग्री सेल्सियस है, परिवर्तन कितना किया है 20, तो 30 में 20 जोड़ो, कितना आएगा उच्च ताप, 30 + 20 उच्च ताप कितना आ जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों एक बार दोबारा बता रहा हूँ, पहले ताप में परिवर्तन उसने दे रखा है अपने को 36 डिग्री फ़ारेनहाइट में, फिर उसने निम्न ताप दिया है सेल्सियस में, उच्च ताप पूछा है सेल्सियस में। तो आप ये तभी बता सकते हो जब आपके पास सेल्सियस में परिवर्तन हो, तो आप पहले फ़ारेनहाइट परिवर्तन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो इस तरह से, इस मेथड से, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। यहाँ से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके बराबर आ रहा है, 36 दिए हैं तो 36 कितने के बराबर होंगे, 36 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन है, लोअर टेम्परेचर कितना है 30, परिवर्तन कितना है 20, तो 30 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। परिवर्तन इतना ही किया ना इसने, 30 तो था ही, परिवर्तन कितना किया 20 का, तो 30 + 20 कितना आ जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। थोड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, वो जब इसकी इस टॉपिक की टेस्ट सीरीज आएगी तो उसमें मैं कवर करूंगा, ताकि आपका जो नॉलेज है आपको कितना समझ में आया, वो इनको मैं तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बनाऊंगा, वहां आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा अभी आपको वास्तव में कितना समझ आ रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।